सुप्रभात बच्चों। आज हम मेहनत की कमाई ये पाठ पढ़ लिया था, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करेंगे। कल आपने पाठ समझ भी लिया था और उसके शब्दार्थ भी देख लिए थे। आशा है सबको पाठ समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें से मैं थोड़े बहुत प्रश्नोत्तर पूछती हूँ तो उसके उत्तर भी आपको आ जाना चाहिए कि लड़के का स्वभाव कैसा था। तो कैसा था लड़का? तो वो आलसी था। कैसा था? आलसी, लापरवाह और निर्लज्ज, बेशरम था। लड़के ने माँ को कैसे और किस बात पर राजी किया? तो लड़के ने रोकर। कैसे राजी किया था माँ को? रोकर और मिन्नतें करके माँ को 1 रुपया देने के लिए राजी कर दिया था। अब 1 रुपया चाहिए था उसको, तो माँ को कैसे राजी किया? रोकर और मिन्नतें कर करके माँ को 1 रुपया देने के लिए राजी कर दिया था। परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द गद्यांश में छाटिए। परिश्रम का अर्थ क्या होता है? विलोम आलसी। परिश्रम का उल्टा मेहनत करना। तो मेहनत करने का मतलब होता है बहुत परिश्रम करना, और परिश्रम का उल्टा क्या होता है? आलस करना या सोए रहना। इसी तरह दूसरा आगे प्रश्न, बेटा तूने क्या कमाया? पिता के पूछने पर लड़के ने क्या किया? तो पिता ने रात को जब पूछा था कि आज तुमने कितनी कमाई करी और क्या किया दिन भर, क्योंकि पिता ने कहा था कि तुम कुछ कमा कर लाओगे तो ही खाने का मिलेगा, नहीं तो रात को खाने का नहीं मिलेगा। तो तूने क्या किया? तो पिता को 1 रुपया दे दिया। क्या किया था उसने? पिता को 1 रुपया निकाल कर दे दिया। लड़का किसके पास जाकर रोया? अब दूसरी बार था, वो लड़का किसके पास जाकर रोया? तो बहन के पास जाकर रोया। पिता ने रुपये को देखकर ने फिर क्या कहा था? किस में डालना यूं कहा था? तो कुएं में डालने का कहा था। भाई शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो भाई का विलोम शब्द क्या होगा? बहन। विवश होकर बेटे ने क्या किया? विवश होकर बेटे ने क्या किया था कि शाम को मजदूरी खोजने लगा, क्योंकि सारा दिन बैठा रहा, कुछ न कुछ उपाय सोचने लगा कि किसी भी तरह से, जैसे माँ के पास से लिया था, बहन के पास से ले लिया था, आज माँ और बहन भी नहीं है, तो सारा दिन तो उदास होकर बैठा रहा। फिर शाम को आज तो कहा कि खाना नहीं मिलेगा अगर मेहनत नहीं करी तो विवश होकर वह मजदूरी खोजने के लिए बाजार में चला गया। सेठ ने लड़कों को क्या काम बताया? तो क्या काम बताया था कि एक बक्सा है, संदूक है, उसको मेरे घर पे जाकर रखाओगे तो कितने पैसे मिलेंगे? 4 आने मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 आने। 4 आने का अर्थ होता है 25 पैसे, तो इतने मिलेंगे। आंखों से आंसू बहाना, उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दुखी होना। ये मुहावरा, कहावतें भी होती है, मुहावरा भी होते हैं। तो आंखों से आंसू बहना। अब सुबह से लगाकर शाम तक कुछ भी कार्य नहीं मिला और उदास होकर घर पे बैठा रहा, तो उसको आंखों से आंसू बहते रहे ना कि पापा अगर मेरे को ना शाम को कुछ भी कमाई नहीं देखेंगे मेरे हाथ में तो मेरे को खाना भी नहीं मिलेगा। ये सोच कर उसके आंखों से आंसू बहने लगे, यानी कि बहुत दुखी होने लगा। अब सेठ का संदूक पहुंचाने के बाद लड़के की कैसी दशा होगी? तो कैसा हो गया? तो वो लड़का थककर चूर हो गया था और पैरों में पैर कांप रहे थे, गर्दन और पीठ, गर्दन का मतलब होता है गला, और पीठ दर्द भी होने लगा और कांप रहा था। कभी भी उसने मेहनत नहीं करी थी, तो पहली बार मेहनत करेंगे तो ऐसा ही होगा। पिता की किस बात पर लड़के को क्रोध आया कि आज तो उसकी मेहनत की कमाई थी 25 पैसे और उसको भी कुएं में डालने का कह रहा था पिता। तो पिताजी ने जब कुएं में डालने का कहा तो उसको गुस्सा आया कि आज तो मेरी मेहनत की कमाई है, रोज तो मेरी मेहनत नहीं करता था तो 1 रुपया मिल जाता था, तो मेरे को पता नहीं था कि इस रुपये को कैसे कमाया जाता है। आज रुपया नहीं मिला, पर 25 पैसे 4 आने मिले तो भी मेरी मेहनत की कमाई से मिले। सारा दिन मेहनत करी और कमर शरीर मेरा काट पड़ा है, थक कर चूर हो गया हूँ, तब जाके मेरे को 25 पैसे मिले और पिताजी मेरे को कुएं में डालने का कह रहे, इसलिए उसको क्रोध आया। अब इसमें पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्नोत्तर है, इससे पहले उच्चारण के लिए थोड़े से कठिन शब्द दे रखे हैं, उनको 1 से 2 बार पढ़ लेना। जैसे व्यापार है, व्यापार को बोलने में आपको दिक्कत आती है, कठिन शब्द है ये। व्यापार है, गर्दन है, क्रोध है, दर्द, भयंकर, निर्लज, मिन्नते और विवश। में कठिन शब्द यहाँ पे लिख देती हूँ उच्चारण के लिए। कठिन शब्द इसको 2 से 4 बार पढ़ लेना। कौन कौन से हैं? व्यापार, गर्दन, क्रोध, व्यापार, गर्दन,
निर्लज और मिन्नते विवश, मिन्नते विवश। ये शब्द है, इनको 3 से 4 बार आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, इसका उच्चारण सही तरीके से आप कर पाओगे। व्यापार, गर्दन, क्रोध, भयंकर, निर्लज, मिन्नते और विवश। इसके आगे प्रश्नोत्तर है, सोचे और बताइए। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? तो पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमा कर लाने को कहा। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? तो बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था, क्योंकि वह उसकी माँ के पास या बहन के पास से लाकर और फिर पापा को दे दिया था, बेटे पिताजी को बता दिया था, तो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी, इसलिए वह कुएं में जाकर घर से फेंक देता था। बालक ने अंतिम दिन चमन ने कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि उस दिन उसकी मेहनत की कमाई थी, इसलिए उसने कुएं में नहीं फेंकी। अब दूसरे हैं लिखे, उसमें रिक्त स्थान भरने हैं। बुखार, दुखने, माँ, रोने और बेटी, ये शब्द उसमें रिक्त स्थानों में भरने हैं। बेटा किसके पास जाकर रोने लगा? तो बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। तो माँ और रोने, ये तो पहले में आएगा। क में क्या आएगा? फर्स्ट में तो माँ आएगा। बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। ख है, पिता ने पत्नी और किसको बाहर भेज दिया? पत्नी और बेटी को कहाँ भेज दिया? बाहर। तो बेटी शब्द आएगा यहाँ पे। ग में आएगा लड़के को, क्या आ गया? बुखार आ गया। क्यों आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि अब उसकी माँ और बहन थे नहीं और इसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रात तक तो पापा पैसे मांगेंगे और नहीं दिए तो खाना भी नहीं मिलेगा। मेरी गर्दन, कमर और पैर क्या करने लगे हैं? दुखने लगे हैं। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? अब बालक पहले दिन, दूसरे दिन तो कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन विवश क्यों हो गया कि आज तो मजदूरी करनी पड़ेगी? क्योंकि उस दिन पिताजी ने माँ और बेटी दोनों को कहाँ में भेज दिया था? बाहर भेज दिया था। अब पैसे देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मजदूरी करने पर विवश हो गया। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? तो बालक ने 4 आने एक सेठ के संदूक को घर पे पहुंचाकर 4 आने कमाए। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा रहा? क्योंकि अगर मेरा आज तो कोई मेरी सूद लेने वाला नहीं है, नहीं तो मैं अपनी माँ के पास या बहन के पास जाकर अपने माँ और बहन मेरी खबर लेते और मेरे को 1 रुपया देकर पिताजी से बचा लेते, और आज तो कोई है ही नहीं। माँ और बहन दोनों कहाँ गए होंगे? बाहर गए हुए हैं। तो आज रात को अगर पैसा नहीं कमाया तो रात का भोजन भी नहीं मिलेगा, इसलिए बेटा उदास था। सेठ की सूझबूझ से बालक का जीवन कैसे बदल गया? तो सेठ का बेटा था, वो पहले कैसा था? आलस, आलसी, लापरवाह और निर्लज था, और बेटे को वह क्या बनाना चाहते थे? परिश्रमी, मेहनती बनाना चाहते थे, ताकि अपना व्यापार है वह वो संभाल सके और उसको आगे बढ़ाए। तो इसके लिए उसको पहले तो कमा कर लाने का कहा, तो कमा कर लाने का कहा तो पहले 2-3 दिन तक तो वो आलसी की तरह पड़ा रहा, और माँ के पास से और बहन के पास से किसी के पास से भी पैसे लेकर मैं पिताजी को दे देता था। और पिताजी ने उन रुपयों को कुएं में फेंकने का कहा तो उसने फेंक दी, क्योंकि उसको मेहनत की कमाई नहीं थी। पिताजी भी समझ गए थे कि अगर इसकी मेहनत की कमाई होती तो वो कुएं में जाकर नहीं फेंकता, क्योंकि वो अनुभवी थे। पिताजी भी उसको सुधारना चाहते थे, इसलिए उसको पता चल गया कि ये मेहनत की कमाई नहीं है, इसलिए उन्होंने कुएं में जाकर फेंक दिया। पिताजी को पता भी चल गया कि किसी न किसी तरह से माँ और बहन के पास से पैसे ले रहा है। तो एक दिन उसने माँ और बहन को कहाँ भेज दिया? बाहर भेज दिया। और उस दिन मेहनत करनी पड़ी उसको, क्योंकि अब उस दिन तो कुछ भी उपाय नहीं था उसके पास मेहनत के अलावा। तो शाम तक तो दुखी बैठा रहा, और आखिर में उसको मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत करी तो उसको 4 आने मिले। 4 आने पिताजी ने कुएं में डालने का कहा तो वो क्रोध से भर गया कि आज तो मैंने मेहनत करके इतने पैसे कमाए हैं और आप कुएं में डालने का कह रहे हो। तो इसी तरह से वह परिश्रम करने का उसको समझ में आ गया कि परिश्रम कैसे किया जाता, परिश्रम का फल क्या होता है, और इस तरह अपने बेटे को उसने सुधारा।
और उनका जीवन बदल गया, उस परिश्रम का महत्व था उसको पता चला। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा? तो उसको अनुमान लगा कि माँ और बहन के पास से उसके बेटे ने पैसे ले लिया होंगे, यह अनुमान लगाकर उन्होंने, क्योंकि रोज उनके पास से कुछ न कुछ बहाना बनाकर ही पैसे ले लेगा और ना मेहनत करेगा ना कुछ नहीं, मेरा जो उपाय है वह असफल जाएगा। तो उसने माँ और बेटी दोनों को बाहर भेज दिया था ताकि वह अपने बेटे को मेहनत और परिश्रम का महत्व सिखा सके। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? क्योंकि उस दिन उसने कार्य किया था, मेहनत किया था, सेठ जी के बक्से को कहाँ पे पहुँचाया था? घर तक पहुँचाया था। तो कभी मेहनत नहीं की थी, तो मेहनत की तो पीठ पे पर वो संदूक लादा तो कमर दर्द होने लगी, पैर गर्दन सब दर्द होने लगे। भाषा संबंधी प्रश्न में देखिए, पाठ में आए निम्न शब्दों के विपरीत अर्थ लिखिए। दुख है तो दुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुख होगा। जल्दी का तो देर से। रात्रि का तो रात्रि का क्या होगा? सुबह, दिवस। जीवन तो मरण। दूसरा है इसमें भाषा संबंधी में नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। स्वस्थ, स्वस्थ का एक वाक्य में प्रयोग देखिए, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ता है? व्यायाम करना पड़ता है। पेड़ है तो पहला है पेड़, तो पेड़ हमें क्या देते हैं? ताज़ी हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, या पेड़ हमें फल देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। जल है तो जल ही जीवन है, और जल के दूसरे प्रयोग भी लिख सकते हो। बेटी है तो बेटी माता पिता, बेटी और बेटा दोनों माता पिता के लिए समान है। आदर है तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी करें, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देते रहते तो क्या होता? तो वह जीवन भर आलसी और कामचोर बना रहता। कामचोर का मतलब काम से जी चुराता और कभी भी वह परिश्रम का महत्व नहीं समझ पाता। पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया? क्योंकि उसके बेटे को परिश्रम का महत्व समझ में आ गया था, इसलिए उसको सारा व्यापार उनके हवाले कर दिया था, लड़के के हवाले। मेहनत की कमाई को नाटक के रूप में आप लोग प्रदर्शित कर सकते हो, तो ठीक है, वो तो आप स्कूल में आएंगे, क्लास में आएंगे तब पता चलेगा। मेहनत करना क्यों जरूरी है? आप अपने शब्दों में एक लेख लिखिए या प्रार्थना में सुनाइए। तो ये प्रश्नोत्तर है, इनमें से जो आपको क्लास वर्क HWL की गृह कार्य की कॉपी में करने हैं वो पहला सोचें और बताएं और लिखे में पहला और दूसरा करना है आपको, और दूसरे सारे आपको याद करने हैं। बुक में से, पुस्तक में से ही आपको देखकर याद करने हैं। जो भी गृह कार्य में करने हैं उसकी आपको PDF मिल जाएगी, उसको देखकर उसकी सहायता से आप कर लेना। धन्यवाद।